आप लोगों ने आज का एपिसोड देखा? क्या घटिया तरीके से बिग बॉस ने अश्नूर और अभिषेक को नीचा दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे कितनी ज़्यादा वार्निंग्स मिलने के बावजूद घर में कितने ज़्यादा किस्से होते हैं जहाँ पे बहुत बार बिग बॉस ने वार्निंग दी है, सोने के लिए, फुसफुसा के बात करने के लिए, कोई ना कोई नियम का उल्लंघन करने के लिए बिग बॉस ने कितनी बार कितने लोगों को वार्निंग्स दी है। बट आज अचानक पता नहीं क्यों बिग बॉस को सडनली ऐसे उठ के लगा कि मुझे इन दोनों को नॉमिनेट कर देना चाहिए। लाइक सीरियसली क्यों? और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो लोग नोटिस सुनने के बाद हंसे। तो इस चीज़ के ऊपर आप सिर्फ उन दोनों को ही नॉमिनेट करोगे? ये क्या हिपोक्रेसी है बिग बॉस? कौन सा बिग बॉस चला रहे हो आप? कैसा गेम खेल रहे हो आप कंटेस्टेंट के साथ? आपको बिग बॉस को अश्नूर और अभिषेक को नीचा दिखाना है क्योंकि वो पब्लिक की नज़र में नीचे नहीं दिख रहे, तो आप इस तरीके से उसको नीचा दिखाएंगे। इस तरीके से नीचा दिखाओ कि घर वाले उसके खिलाफ हो जाए, पूरा घर उसके खिलाफ हो जाए और सिर्फ वो दोनों नॉमिनेट हो ताकि उसमें से एक तो घर जाएगा ही जाएगा क्योंकि उनका ग्रुप अभी स्ट्रांग बन रहा है। ये क्या बात होती है भाई? उनका ग्रुप स्ट्रांग बन रहा है क्योंकि लोग उसको लाइक कर रहे हैं। द वे दे टॉक, द वे दे एंटरटेन, द वे दे आर पॉजिटिव, उस चीज़ को लाइक करते हुए लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ना कि आपकी वजह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो बहुत हो गया भाई, ये इस तरीके के खेल खेलना बंद करो और कमेंडेबल क्लैप्स। गौरव खन्ना जो बोलते थे ना आज तक, फ्रंट फुट पे आ जाओ, फ्रंट फुट पे नहीं खेलते हैं, फ्रंट फुट पे ये, फ्रंट फुट पे वो, जो लोग बोल रहे थे ना फ्रंट फुट पे, आ गया अभी ये आपके सामने फ्रंट फुट पे। टिक पाओगे? देखो सब बौखला गए। जब वो बोल रहा था तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके सामने आवाज़ ऊंची करके बोलने की। जिस तरीके से उसने अपने पॉइंट रखे, सटीक तरीके से उसने बताया कि मैं चाहता हूं कि दोनों नॉमिनेट हो, उसकी गलती है, उसने माना ये चीज़ उसकी गलती है, पर फिर भी मैं नहीं चाहता कि सिर्फ वो दोनों नॉमिनेट हो। जिस तरीके से उसने आज स्टैंड लिया है अभिषेक और अश्नूर के लिए, उसने पूरी गेम पलट दी। जहाँ पे सिर्फ वो दोनों नॉमिनेट हो सकते थे, उसने पूरे घर को नॉमिनेट करवाया। और ये जो कल बोल रहा था ना, मैं भी नॉमिनेट होना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ पूरी सिद्धार्थ की आर्मी है। एक्सक्यूज़ मी, शाबाश, एक्सक्यूज़ मी, हम सिद्धार्थ की आर्मी में से एक है और हमको आप बिल्कुल पसंद नहीं हो। पहली बात तो हमको आप बिल्कुल पसंद नहीं हो। सिद्धार्थ शेर था, ही वॉज द विनर ऑफ बिग बॉस। ब्रो, यू आर नॉट इवन अराउंड हिम, उसके आसपास कहीं पे भी नहीं हो आप। तो ये सोचना तो बंद ही कर दो कि सिद्धार्थ की आर्मी आपके साथ है, क्योंकि हम उसकी आर्मी है और हम आपके साथ नहीं है। जिस तरीके के गंदे जोक्स आप क्रैप करते हो, जिस तरीके से दूसरों को नीचा दिखाते हो, जिस तरीके से दूसरे के बारे में अंड शंड बकते रहते हो, आपकी कॉमेडी की कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है जो हर बार क्रॉस होती जाती है। बहुत ही बकवास और वाहियात दिख रहे हो। अब बिल्कुल सिद्धार्थ की कैटेगरी में नहीं आते हो और उसके फैंस को जा के पूछ लेना बाहर आके कि आप उसमें से कोई भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सॉरी बट वो नहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो तिल मिला के बोल रहे थे कि सिद्धार्थ की पूरी आर्मी मेरे साथ है, मुझे नॉमिनेशन में आना है, मुझे देखना है कि क्या होता है मेरे साथ, तो भाई इतना क्या अभी क्या इतना तिल मिला रहे हो? अब जब नॉमिनेशन में आ ही गए हो तो एंजॉय करो ना। तुमको तो यही चाहिए था, तुमको नॉमिनेशन में आना था, तुमको यही चाहिए था। और ये थैंक्स टू गौरव ऑल्सो। गौरव ने ये पॉइंट आउट किया कि शाबाश जो है अभी तक नॉमिनेशन में नहीं आया और इस बार जब नॉमिनेशन में आ गया तो इतना ज़्यादा तिल मिला रहा है, क्योंकि मुझे पता है उसको ये क्यों हो रहा है 3 मिनट। क्योंकि उसको किसी ने भी नहीं सोचा था कि बसीर घर जा सकता है, और जब बसीर घर चला गया तो ये सारे अपने आप अंदर से हिल गए हैं, क्योंकि प्रणीत बच गया और बसीर चला गया। तो अभी उनको डाउट हो रहा है उनकी खुद की गेम पे कि ये क्या हो गया, प्रणीत को जाना चाहिए था, ये क्या हो गया, बसीर चला गया मतलब कोई भी जा सकता है उसके ग्रुप में से। और उसमें ये बात 100% सच है। उनका डर भी लाजिम है, कोई मना नहीं कर रहा है, पर जिस तरीके से वो इतने एयर में चलते हैं ना कि हमको तो कुछ नहीं हो सकता है, मुझे नॉमिनेट करो, मैं देखना चाहता हूँ, मेरे साथ पूरी सिद्धार्थ की आर्मी है। तो भाई लो, सिद्धार्थ की आर्मी अभी आपको दिखा देगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भाई जिस तरीके से गौरव ने स्टैंड लिया है उस चीज़ के ऊपर, जिस तरीके से उसने सब लोगों को चुप करवाया है, एक एक को असेंबली में बैठ के, कुनिका जी बोलते हैं यू कीप क्वाइट, तो गौरव ने बोला उसको वाई शुड आई कीप क्वाइट, आप मेरी टीचर है क्या?
जिस तरीके से वो बोलता है, उसके जो वन लाइनर है, बाय गॉड मुझे करणवीर मेहरा की याद दिलाता है हर बार। लास्ट सीजन में करणवीर मेहरा वॉज माई फेवरेट कंटेस्टेंट एंड इस बार मुझे पता था गौरव इनिशियली फ्रंट फुट पे नहीं आ रहे थे, बैक फुट पे खेल रहे थे, बट मुझे पता था जिस दिन वो बोलेंगे, सिंस जब भी कुछ भी नहीं कर रहे थे तभी भी वो मेरे फेवरेट थे, और अभी भी आई नो ही इज़ गोना विन द ट्रॉफी। मैं आशा रखती हूँ कि वही ट्रॉफी जीते, क्योंकि उसके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे मैन के अंदर होने चाहिए। वो ना तो किसी की बैक बीचिंग करेंगे, ना किसी के बारे में बुरा बोलेंगे, ना बिलो द बेल्ट कमेंट्स मारेंगे, ना किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और बहुत डिग्निफाइड तरीके से वो आगे चलते हुए दिख रहे हैं। और इसी तरीके से वो एक दिन बिग बॉस की ट्रॉफी जीतते हुए दिखाई देंगे होपफुली। और एक और कन्वर्सेशन मैंने देखी जहाँ पे मृदुल ने पूछा कि आपका क्या ड्रीम है, आपका क्या सपना है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो गौरव ने उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा आंसर दिया कि मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप और मेरी वाइफ जो है वो मेरे ऊपर गर्व करे। जब भी वो मेरी बात करे और जब भी कोई उसके पास चाहे तो वो उसको यही जाके बोले कि आपका बेटा अच्छा कर रहा है, आपका हस्बैंड अच्छा काम कर रहा है। यही चीज़ मेरे लिए एक सक्सेस की तरह काम करती है। मेरे लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जिस तरीके के ये वर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं उससे पता चलता है कि उसका जो मैच्योरिटी है, उसका जो लेवल ऑफ पॉजिटिविटी है, उसका जो समझदारी है, इतना जो उन्होंने लाइफ देखी है, जिस तरीके से वो जिए है, बहुत बढ़िया जिए है। और बाहर आने के बाद, असेंबली में से बाहर आने के बाद जो भसड़ मची है, ऑब्वियसली मचनी ही थी भसड़, क्योंकि सब नॉमिनेट हो गए तो अभी तिल मिला गए तो अभी तिल मिला रहे, तो बाहर आके शुरू हो गए सारे के सारे एक वन बाय वन, क्योंकि सबको डर लगा पड़ा है सामने वाले ग्रुप में कि क्या पता नहीं कौन एलिमिनेट हो जाएगा, और सब लोग लड़ने में पड़े हुए हैं। और उस दौरान जो है अश्नूर ऑब्वियसली शी वॉज फीलिंग सॉरी, शी वॉज द वे शी वॉज गोइंग टू ईच अदर एवरीवन, एंड उसको वो सॉरी बोल रही थी। उसकी आंखों में वो दिख रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था कि वो सॉरी है। बट अभिषेक कभी कभी मुझे समझ में नहीं आते हैं। वो ऊपर से जाके इतना होने के बावजूद, सब उसकी वजह से नॉमिनेट हो गए, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो जाके सबके साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, सबके साथ सबके साथ मतलब वो लोग जो उनको सिर्फ उन दोनों को नॉमिनेशन में डालना चाहते थे, जो कि है अमाल, शाहबाज, तानिया, नीलम और कुनिका जी ऑब्वियसली, उनके साथ लड़ाइयाँ कर रहा था। ये टाइम मुझे लगता है कि ये टाइम उसका लड़ाइयाँ करने का नहीं था। उसको इतना हम्बल रहना चाहिए था, उसको उतना डाउन टू अर्थ रह के सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। पता नहीं वो इस टाइम पे पता नहीं वो क्या सोच रहा था, और पता नहीं क्यों ही वो सबसे लड़ाइयाँ मोल ले रहा था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जिस तरीके से अश्नूर ने हम्बल तरीके से सबसे सॉरी मांगी, उसी तरीके से उसको सॉरी मांगनी चाहिए थी। एंड बस, और जिस तरीके, ओ माय गॉड, आई हैव बिकम अ बिगर फैन ऑफ गौरव बाई। जब भी वो सब कुछ चल रहा था, वो अश्नूर को बाहर लेके गए और अकेले में उसको जाके डांटा। जिस तरीके से उसको डांटा, उसको समझाया, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे ये उसका बहुत, क्या बोल सकते हैं, बड़ा भाई है या उसका पापा है। जिस तरीके से हमारे पापा या हमारे बड़ा भाई अगर हम कोई गलती करते हैं तो इस तरीके से हमको डांटते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस तरीके से प्रॉपर ऐसे ऑथोरिटी के साथ उसने जो अश्नूर को डांटा है या समझाया है, जो भी किया है उसने बहुत बढ़िया किया है। लोगों के दिल जीतते हुए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए गौरव का पूरा ग्रुप। आई लव द वे प्रणीत इज़ ऑल्सो टॉकिंग। प्रणीत ने जिस तरीके से अभिषेक को बोला है, भाई चुप हो जा, तो चुप हो जा, चुप करके 5 मिनट बैठ जा कहीं पे, जो उसने उसको पूरा टाइम अभिषेक के साथ वो खड़ा था, और ये पूरा टाइम गौरव जो है वो अश्नूर के साथ खड़े थे, एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गलती तुम लोगों ने की है तो तुम लोगों को सुनना पड़ेगा, ये पूरा हफ्ता चलेगा, पूरा हफ्ता सुनना पड़ेगा। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उन लोगों ने हैंडल किया। ये नहीं था कि उनकी दोस्ती सिर्फ बोलने वाली दोस्ती थी, जो दूसरे ग्रुप की दोस्तियों की तरह होती है। छोटी सी बात क्या हो गई, सब लोग चढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, एक दूसरे को अकेला कर देते हैं। इन लोगों ने बिल्कुल वैसा नहीं किया, एक दूसरे का साथ निभाया। और अभिषेक भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे राइट था कि वो सिर्फ सॉरी बोलेगा गौरव को
मृदुल को, प्रणीत को, फिर मालती और फरहाना को, क्योंकि उन लोगों ने उसकी साइड ली और उसको नॉमिनेशन में नहीं डाला। और बाकी लोगों को वो सॉरी नहीं बोलेगा। सॉरी उसको बोलना चाहिए था दो, पर वो जो पॉइंट अपने दिमाग में सोच रहा था वो कहीं ना कहीं राइट था, पर फिर भी गलती तो उसकी ही थी, उसकी वजह से वो लोग नॉमिनेट हुए थे। तो ये भी तो बनता था। तो ये सब कुछ चल रहा है। और जैसे ही मैंने अगले एपिसोड का प्रोमो देखा, उसमें दिखा रहे थे कि कब जब बसीर गया तो आप लोग हंस रहे थे, जश्न मना रहे थे, तो तब आप इतना मज़ा कर रहे थे, तो अब हम मज़े करेंगे जब मृदुल जो है, मृदुल पता नहीं, एक तो मृदुल के ऊपर ये लोग क्यों ही चिढ़े पड़े हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसने ये बोल दिया कि अश्नूर और अभिषेक को सिर्फ नॉमिनेशन में नहीं डालना चाहिए और भी लोगों को नॉमिनेशन में जाना चाहिए। इस बात के ऊपर वो लोग उसके ऊपर भरे पड़े हैं, पर इसमें मृदुल की कोई गलती नहीं है। मृदुल ने ऐसा कोई खेल नहीं खेला है, उसने न्यूट्रल खेला है, उसने सही खेला है। और कुनिका जी बार बार उसको ये बताने की और जताने की कोशिश कर रही है कि आपकी ही वजह से, तुम्हारी ही वजह से हम लोग सब नॉमिनेटेड है। उसने सबको नॉमिनेट नहीं किया है। पहली बात, उसने सिर्फ यही बोला है कि मैं सिर्फ इन दोनों को नॉमिनेट नहीं करना चाहता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस बार मृदुल भी सेफ है, अभिषेक और अश्नूर भी सेफ है, और ऐसे सारे लोग नॉमिनेशन के अंदर है कि जब अब नॉमिनेशन का रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। काफ़ी वीकेंड का वार देखने में मज़ा आने वाला है। और आगे का प्रोमो ऐसा भी आ रहा है कि अभी ये लोग बोल देंगे कि अब हम काम नहीं करेंगे मृदुल की कैप्टनसी में, क्योंकि मृदुल ने ये डिसीजन लिया और सब लोग नॉमिनेट हो गए। पूरा हफ्ता बाकी पड़ा है और उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम काम नहीं करेंगे। तो भाई तो हो चुका, इस तरीके से चलने से रहा। बट जिस तरीके से गौरव और उसकी पूरी गैंग उसके साथ खड़ी है, इस चीज़ में भी, इस बवाल में भी, जिस तरीके से जो भी हो रहा है उसके अंदर, उसने उसको सपोर्ट किया और उसको बोला कि हम हैं तुम्हारे साथ और तुमको सबसे काम करवाना ही करवाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और कुनिका जी को तो पता नहीं क्या ही हो गया है, उसका अपना ही अलग से चल रहा है। बिग बॉस मेरे को नॉमिनेट करो, मेरे को नॉमिनेट करो, मृदुल और अश्नूर को नॉमिनेट करो, अभिषेक और अश्नूर को नॉमिनेट करो, मेरे को नॉमिनेट करो और मृदुल को कैप्टन सीट से हटाओ। पागल है क्या? ऐसा थोड़ी होता है, तुम बोलोगे और बिग बॉस मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुनिका जी गेम को समझो। तुमको लगता है इस तरीके की चीज़ें कर करके आप बिग बॉस जीत जाओगे, तो आई एम सॉरी टू से, पर ऐसा तो नहीं होने वाला है। और बस यही चल रहा है आगे। होपफुली आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से ये कैप्टनसी यही जो है वो सैटरडे तक पहुंचती है। जब तक ये ख़त्म होती है, कब तक किस तरीके से पहुंचेगी तब तक देखेंगे। और अभी के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड के लिए बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आप कौन से ग्रुप के सपोर्ट में हो, आपको ये डिसीजन सही लगा या नहीं लगा। और अभी के लिए अलविदा।